हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में, जिसमें कि 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि लगभग आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये सारे एमसीक्यूज एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली उमियम लेक के बारे में पूछा गया है, जिसको कि 12 पानी लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? मेघालय, असम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। उमियम लेक जो कि एक रिजर्वायर की लेक है, ये मेघालय स्टेट जो है वहाँ पे जो शिलोंग है, शिलोंग से नॉर्थ में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उमियम लेक या फिर 12 पानी की लेक लोकेटेड है, जो कि मेघालय के जो टूरिस्ट पर्पज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है, जिसको GWP भी बोलते हैं। जब भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है तो उस टाइम पे किस गैस को रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है? CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती क्या है? जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं उनके द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसको ही यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किया जाता है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके रेफरेंस के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें GWP की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि CO2 जो है उसके लिए 1 है और किसी और ग्रीन हाउस गैस के लिए यहाँ पे 3 है, तो वो जो ग्रीन हाउस गैस है ये CO2 के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को देखा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर NGT के बारे में पूछा गया। जब फर्स्ट टाइम NGT को इस्टेब्लिश किया गया था तो इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन थे? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इनको फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, 2010 में। क्यों किया गया था? क्योंकि जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ये बोला जाता है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन सब के लिए एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की जो ड्यूटी है वो स्टेट की है। यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट की है, सेंटर की है। तो इस वजह से ही एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश किया गया था। और जब फर्स्ट टाइम इनको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसके चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंथा को बनाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया में उन सबको गवर्न करने का जो काम होता है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर किया जाता है। एक प्रोजेक्ट है टाइगर्स के लिए जिसको मेनली एडमिनिस्टर करने का जो काम है वो NTCA का है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इंडिया की अगर हम वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में बात करें तो वर्ल्ड में जितने टाइगर्स पाए जाते हैं उसका अराउंड 80% जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो है मध्य प्रदेश में। टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया कि इसको किस सिटी में ओपन किया गया, किस जगह पे इसको ओपन किया गया, वडोदरा, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो ये जो फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है जिसको कि टोटली ग्रीन कंसेप्ट के अंदर बनाया गया था, इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो मेन काम था वो L&T का था। ठीक है, L&T के द्वारा इसको कम्प्लीटली बनाया गया था। और चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट था वो इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट बना था। और यहाँ पे जो ग्रेही है यानी कि GRIHE, जिसको कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भी बोलते हैं, उसके द्वारा रेटिंग नॉर्मली दी जाती है। तो ये जो चंडीगढ़ का इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है इसको 4 स्टार की रेटिंग भी यहाँ पे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया के प्लास्टिक मैन के बारे में पूछा गया कि किस पर्सन को इंडिया के प्लास्टिक मैन के रूप में जाना जाता है। एक प्रोफेसर है, ठीक है, केमिस्ट्री के, जिनका नाम है राजगोपालन वासुदेवन, जो कि मदुराई के एक प्रोफेसर हैं।
तो उनको बेसिकली प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए या फिर किस तरीके से और किस किस पर्पज़ के लिए प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज़ किया जाए उसके बारे में जो डिस्कवरी है वो उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से उनको इंडिया के प्लास्टिक मैन के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है राजगोपालन वासुदेवन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कई सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट दिए गए हैं, जैसे कि हिमालयाज दिया गया है, इंडो बर्मा दिया गया है, वेस्टर्न घाट्स दिए गए हैं और सुंदरलैंड दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन से बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट या कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हिमालय प्रेजेंट है, इंडो बर्मा या फिर जिसको इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं ये भी इंडिया में प्रेजेंट है। उसके अलावा वेस्टर्न घाट तो ऑब्वियसली इंडिया में है और सुंदरलैंड भी इंडिया में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कश्मीरी स्टैग के बारे में पूछा गया है, जिसको कि होंगुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो ये कश्मीरी स्टैग जो कि जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल था, यहाँ पे IUCN के स्टेटस की अगर हम इसकी बात करें तो इसका IUCN का स्टेटस जो है वो CE कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जो कश्मीरी स्टैग या हंगुल है इसको रखा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। जो बांदीपुर का नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या फिर तमिलनाडु। तो बांदीपुर का जो नेशनल पार्क है ये पहले होता क्या था, जब मैसूर में किंगडम चलता था, मतलब वहाँ पे जब महाराजा होते थे उनके द्वारा प्राइवेट हंटिंग रिजर्व के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। फिर 1974 में 1974 में इसको एज ए टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कर्नाटक में अब लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जिसमें राजबारी नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। जो राजबारी का नेशनल पार्क है वो इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। तो राजबारी का नेशनल पार्क जो है, जैसे कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें एक छोटा सा रीजन है 32 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये रीजन जो है राजबारी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है त्रिपुरा में, ठीक है। टी से टी हम देख सकते हैं यहाँ पे, T4 तृष्णा और T4 त्रिपुरा। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि राजबारी नेशनल पार्क जो है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृष्णा, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा डी। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।